हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय कंप्यूटर लैंग्वेज चैनल। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कुछ अच्छा। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब कि न्यू सब्जेक्ट है, इसको मैं प्रॉपर आपको पढ़ाऊंगी और से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, इसको हमें क्यों पढ़ना पड़ता है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कि कंप्यूटेशन इन थ्योरेटिकल वे। हम सीखेंगे कंप्यूटेशन इन थ्योरेटिकल वे। तो अब आप सोचेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम तो हमेशा प्रैक्टिकल वे में करता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में जैसे कोई भी लैंग्वेज करवाते हैं, जैसे सी में कोड लिखते हैं, जावा में, पाइथन में कोई भी लिखते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हुआ ना कि हमने उसमें कोई कोड लिखा और फिर उसको रन करवाया, प्रैक्टिकल वे। उसमें थ्योरेटिकल क्या हुआ? तो इससे उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे थ्योरी, कि थ्योरी क्या है, कि हमें थ्योरी से क्या मिलता है। देखो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी में क्या बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताता है। थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, प्रिंसिपल पता चलता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको लॉजिक को बनाने के लिए। जैसे हमने सी में कोई प्रोग्राम लिखा तो उसके पहले में उसको सोचना पड़ेगा, थ्योरी उसकी होगी जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे, जिसको यूज़ करके जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम कोई प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन जैसे कि इसको समझने के लिए हम अभी एक एग्जांपल, जैसे मान लो हम सोचेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। जो मैथमेटिकल मॉडल बनेगा कंप्यूटर के वर्क को समझने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको समझने के लिए, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन समझने के लिए तीन चीज़ें, हमें तीन स्टेप पता होनी चाहिए। अगर तीन स्टेप हमें पता है तो हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अच्छे से समझ जाएंगे। इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है लैग, LAG वाला नहीं है, LAG। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में ट्रिक से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जी का मतलब क्या है, ग्रामर, एल का मतलब है लैंग्वेज और ए का मतलब है ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हम समझेंगे लैंग्वेज क्या है। अब लैंग्वेज को सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज हैं। एनीवे कोई भी लैंग्वेज आपके माइंड में आ रही होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश कैसे बनी है, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है। मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें यूज हुई, लेकिन बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मेरे पास ABCD ना हो तो क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। ऐसे हिंदी लैंग्वेज कैसे बनी है, वर्णमाला से मिलकर बनी है। ई अगर मेरे पास है, मतलब कि वर्णमाला है, तभी हम उनको लिख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज को। ऐसे जैसे कि मतलब कि कोई भी लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए। ABCD क्या है मेरे पास, ये सिंबल्स ही तो है इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में लैंग्वेज होती है जो वो कितने टाइप्स की होती है। देखो यहाँ पर टू टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट क्या होती है, ये मैं बताता है कि हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से मैथमेटिकल मॉडल बन जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर के वर्क को इम्प्लीमेंट करेगा। बट और एक होती है इनफाइनाइट, जिसमें हमें मैथमेटिकल मॉडल, तो हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होता है कि हमको मैथमेटिकल मॉडल तो बन जाता है, और बट उसमें ये नहीं होता है कि हाँ ये इतना ज़्यादा, इसके लिए कोई मतलब कि लिमिटेड नहीं होता है। तो इस टाइप की लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज। ओके, तो अब इन लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सिंबल, अल्फ़ाबेट्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, लैंग्वेज 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट एंड स्ट्रिंग। तो सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि ABC 0 1 2 3 S1, मतलब ये क्या है, मेरे सिंबल्स हैं। ओके, सिंबल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिल्ड करते हैं वो क्या होते हैं, मेरे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स।
जो ये सिंबल्स होते हैं इनके फाइनाइट सेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है सिग्मा इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर a कॉमा b, ठीक है। इसको हम अच्छे से एग्जांपल से आपको भी समझाएंगे। नेक्स्ट वन है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। ओके, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट जो सीक्वेंस में लिखे होते हैं, सीक्वेंशियल होता है अल्फाबेट्स और उसका कलेक्शन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सिग्मा a कॉमा बी, तो ये हमने क्या बताया, अल्फाबेट होते हैं। सिग्मा क्या है यहाँ पे, अल्फाबेट, सेट ऑफ सेट ऑफ फाइनाइट सिंबल। ओके, तो यहाँ पे फाइनाइट सिंबल का मतलब क्या है कि हमें दो अल्फाबेट दिए गए हैं, इन दोनों के कलेक्शन से हमें क्या बनानी, स्ट्रिंग बनानी है। इसमें समझ लो सिंबल क्या हो गया, ये ए बी सिंबल हो गया मेरा, और फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स दे दिए तो ये दोनों का सेट दे दिया गया, तो ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अब इससे हमें क्या क्रिएट करना है, स्ट्रिंग बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो, और एक चीज बता दें, जो इसका होता है अल्फाबेट, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। मान लो लेंथ हमें 1 दी गई है, लेंथ 1 दी गई है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, अगर इसकी लेंथ 1 दी गई है तो मतलब ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा। मतलब कि तुम्हारे पास अगर 2 रुपए हैं, ठीक है, 2 रुपए हैं, तो मतलब कि सिक्का 1 1 का है, तो एक बार एक सिक्का आएगा, एक बार दूसरा सिक्का आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 2 का है और 5 का है, ठीक है, तो एक बार आप किसी को देना है, एक ही सिक्का देना, तो या आप 2 का भी दे सकते हो और आप 5 का भी दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब देना तो एक ही है, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया, ए बी का। अगर मान लो मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 दी गई है, तब हमको ये बनाना है, तब हम क्या बनाएंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 दी गई है, तो क्या है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ठीक है, फिर ए भी आ सकता है, और फिर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2 दी गई तो एक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और बी ए भी आ सकता है, ठीक है। अगर हमें 3 का दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर ए बी बी ऐसे करके इसके पेयर्स बना लेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में, से 4 दिए गए तो 4 के लिए बना लेंगे, 5 दिया 5 के लिए बना लेंगे, तो हम इसमें ऐसे स्ट्रिंग बना लेंगे। तो हमने क्या किया है, सिंबल से अल्फ़ाबेट के कलेक्शन से हमने क्या क्रिएट किए, स्ट्रिंग क्रिएट की है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है और हमें इससे क्यों पढ़ना पड़ा, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के पार्ट समझने के लिए हमने यहाँ पर ग्रामर, ऑटोमेटा, लैंग्वेज समझी हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है। आई होप इतना अच्छा आपको समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।